डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड टॉपिक्स को चुना है। इलेक्ट्रिक फील्ड, इससे पहले के वीडियो में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कूलम्ब्स लॉ पर। कूलम्ब्स लॉ जो रेस्ट में रहते हुए चार्ज के बिहेवियर को डील करता है कि दो रेस्ट में रहने वाले चार्ज एक दूसरे को किस तरह अफेक्ट करते हैं, कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन अप्लाई करते हैं, किस डायरेक्शन में करते हैं, उसका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। इन बातों पर हमने उसमें डिस्कशन किया था। आज उससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं और एक न्यू टॉपिक लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड वो कॉन्सेप्ट है जो हमें इसका आइडिया देता है कि अगर दो चार्ज एक दूसरे के फोर्स को एक्सपीरियंस कर सकते हैं तो कितने दायरे में कर सकते हैं, कितना रेंज में कर सकते हैं, कितना स्पेस होगा उनके आसपास जिसमें ये दोनों एक दूसरे को अफेक्ट कर सकते हैं। तो इसे हम डिफाइन इसी तरह से करते हैं, द स्पेस और रीजन around a charge in which any other charge can experience or may experience इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स को हम कूलम्ब्स फोर्स के नाम से भी जानते हैं। कूलम्ब फोर्स, ठीक है। मान लीजिए एग्जाम्पल, मान लीजिए ये दायरा हमारा ये है और इसमें कोई चार्ज ये रखा है क्यू। तो इस क्यू के अराउंड में ये इतना स्पेस जो है, ये 3 डायमेंशनल स्पेस एज्यूम करना है, 3 डायमेंशनल स्पेस एज्यूम करना है। इस इतने दायरे में अगर कोई भी दूसरा टेस्ट चार्ज रखा जाए, जैसे ये यहाँ पर रखने से ये फोर्स अप्लाई करता हुआ महसूस करेगा, इस पर इस चार्ज का फोर्स अप्लाई होगा, ये इधर फोर्स लगेगा, ठीक है। तो कहा जाएगा कि यहाँ पर फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर यही चार्ज मान लीजिए डेल्टा क्यू यहाँ है, तो इस पॉइंट पर रखने पर ये कोई फोर्स महसूस नहीं करता है, तो कहा जाएगा कि ये फील्ड में नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड में ये नहीं है, इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करता है। तो ये क्लियर हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग कैसे अंडरस्टैंड करेंगे? हर उतना स्पेस किसी चार्ज के अराउंड में जो भी स्पेस है, जो भी रीजन है, अगर उसमें कोई दूसरा टेस्ट चार्ज रख दें और वो इलेक्ट्रिक फोर्स को महसूस करें, तो कहा जाएगा कि वो पॉइंट जहाँ पर चार्ज रखा गया है और फोर्स महसूस करता है, तो वो पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है, वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है। डेट्स क्लियर, ठीक है। आइए अब मैथमेटिकली इसको कैसे डिफाइन करेंगे? तो मैथमेटिकली डिफाइन करने के लिए हम कहते हैं द फोर्स, द इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड by 1 coulomb of charge due to a charge already placed somewhere, ठीक है, is
कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसे हम लोग कॉमनली यूज करके अंडरस्टैंड करेंगे, देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग ई से लिखा करते हैं और ई इक्वल टू हम लोग देंगे एफ बाई डेल क्यू। मान लीजिए इसको हमने अभी एक्सप्रेस किया था ना, ये चार्ज क्यू था और यहाँ पर रखे हुए चार्ज की वजह से आर डिस्टेंस से पार्ट यहाँ पर कोई दूसरा चार्ज टेस्ट चार्ज रखा गया डेल क्यू। ठीक है, तो ये फोर्स अप्लाई महसूस करेगा, अप्लाइड इस पर होगा फोर्स, इस चार्ज का इस चार्ज पे टेस्ट चार्ज पे फोर्स अप्लाई होगा। मान लीजिए ये फोर्स एफ है, ये एफ है इस चार्ज पे ना, तो अब हम इसकी मदद से ये समझ सकते हैं कि नाउ डेल क्यू चार्ज अंडरस्टैंड और एक्सपीरियंस द फोर्स एफ। ठीक है, तो देयरफॉर 1 कूलम ऑफ चार्ज एक्सपीरियंस द फोर्स एफ बाई डेल क्यू। ठीक है, तो 1 कूलम ऑफ चार्ज यही फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, इसलिए फील्ड जो होगा ई वो यही होगा एफ बाई डेल क्यू। ठीक है, मैथमेटिकली ये डिफाइन होता है यहाँ पर। अब यहाँ पर से स्टार्ट होता है एसआई यूनिट। एसआई यूनिट ऑफ ई क्या हो जाएगा? एसआई यूनिट जैसा कि आप जान रहे हैं E इक्वल टू एफ बाई डेल क्यू। एफ को हम लोग किस में मेजर करते हैं? न्यूटन में। और Q को हम लोग किस में मेजर करेंगे? कूलम में। तो न्यूटन पर कूलम है ना, तो इसको न्यूटन पर कूलम N/C करके लिखिए या N और C पावर -1 देकर लिखिए। ठीक है, दोनों में से मॉडर्न एक्सप्रेशन यही है। ठीक है, अब ये किस तरह का क्वांटिटी है ये हम जानना चाहेंगे। नेचर क्या है इसका? नेचर अगर हमें जानना हो तो अब हमें डिसाइड करना पड़ेगा ई किस पर डिपेंडेंट है, फोर्स और चार्ज पे। चार्ज तो ये स्केलर होता है लेकिन फोर्स वेक्टर होता है, न्यूमरेटर है, इसलिए फोर्स के वेक्टर होने की वजह से फील्ड वेक्टर होगा, तो इसलिए ये वेक्टर होगा। ठीक है, अब इतनी बातें जानने के बाद ये बेसिक चीज़ें थी जो जान गए हम लोग। अब हम लोग इसमें जानेंगे कि किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कितना। ये तो मैथमेटिकल फॉर्मूला हुआ जिससे हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, लेकिन अलग अलग जगहों पर अलग अलग फोर्स कितना लग रहा है ये तो हमें देखना पड़ेगा। तो अब हम लोग कैलकुलेशन देखेंगे, कैलकुलेशन ऑफ ई। कैलकुलेशन ऑफ ई, तो कैलकुलेशन ऑफ ई अगर हम देखते हैं तो हमारे लिए ये चार्ज जहाँ पर Q हम अंडरस्टैंड करेंगे और इसकी वजह से R डिस्टेंस से पार्ट कोई पॉइंट ले लेंगे जहाँ पर डेल Q चार्ज हम रखेंगे। अब इस डेल Q चार्ज जो टेस्ट चार्ज है क्या है? टेस्ट चार्ज। ये चार्ज कितना फोर्स एक्सपीरियंस करता है इस चार्ज की वजह से, मतलब ये चार्ज जो ओरिजिन है फील्ड का, तो ये कितना फोर्स इस पर अप्लाई करता है। तो इसके लिए हम यहाँ पर F लेंगे, तो अब हम F इक्वल टू बाई कूलम्स लॉ कह सकते हैं, बाई कूलम्स लॉ F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। हम जहाँ भी करेंगे हम एयर या वैक्यूम मीडियम को एज्यूम करके ही करेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। हाँ, जैसे अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हमें क्वेश्चन दिया जाएगा उसमें फिर हम इंट्रोड्यूस करेंगे अदर मीडियम को, लेकिन अगर कुछ नहीं कहा जा रहा है तो सिंपली हम एयर या वैक्यूम को ही लेकर प्रोसीड करते हैं। ठीक है, तो Q टाइम्स डेल Q बाई R स्क्वायर ये होगा फोर्स। ठीक है, तो अब हम जानना चाहेंगे कि ये फोर्स F यानी इतना अमाउंट में जो फोर्स वैल्यू आ रहा है वो उतना अमाउंट का फोर्स इस चार्ज के ज़रिए एक्सपीरियंस किया जाएगा। तो 1 यूनिट चार्ज पर फोर्स कितना अप्लाई होगा और जो अप्लाई होगा वही E होगा, तो इसलिए देयरफॉर E इक्वल टू F बाई डेल Q कितना आएगा?
तो E इक्वल टू एफ, अब आप लिखेंगे 1/4πε0 टाइम्स Q और डेल Q बाई आर स्क्वायर, ठीक है, और डिवाइडेड बाई डेल Q, ठीक है। तो ये डेल Q से ये डेल Q कैंसिल हो जाएगा। अब क्या आएगा रेस्ट, तो ये रेस्ट जो आ रहा है वो E इक्वल टू 1/4πε0 टाइम्स Q बाई आर स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। ये इतना फील्ड होगा, यस। तो किसी भी पॉइंट पर चार्ज Q, इसकी वजह से जो फील्ड होगा वो इतना होगा 1/4πε0 टाइम्स Q बाई आर स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब इसमें क्या इम्पोर्टेंट बातें हैं इसमें हम लोग जो याद रखेंगे, तो इसे रिमार्क्स में हम देते हैं। नाउ रिमार्क्स, E प्रोपोर्शनल होगा Q के, ठीक है, और E प्रोपोर्शनल होगा 1/r² के। यानी फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है इंटेंसिटी, वो किसी पॉइंट पर कितना होगा, तो जिस चार्ज की वजह से फील्ड है उस चार्ज का प्रोपोर्शनल। वो चार्ज अगर ज़्यादा अमाउंट का है तो फील्ड भी ज़्यादा होगा, वो चार्ज अगर कम अमाउंट का है तो फील्ड भी कम होगा। और दूसरा फैक्टर कौन है अफेक्ट करने वाला, तो डिस्टेंस r, ठीक है। r का वैल्यू जितना ज़्यादा होगा उसका रेसिप्रोकल के स्क्वायर का वैल्यू उतना ही कम होगा। यानी डिस्टेंस के हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिक्रीज करेगा और चार्ज के हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इंक्रीज करेगा, ठीक है। ग्राफिकली आप इसको यूँ समझ सकते हैं। यहाँ पर R ले लीजिए और यहाँ पर E ले लीजिए, ठीक है। अब जा कर के उस फॉर्मूले को जो हमने यहाँ पर डिराइव किया था, क्या डिराइव किया था, E इक्वल टू 1/4πε0 टाइम्स Q बाई आर स्क्वायर, ठीक है। R अगर ज़ीरो वैल्यू रहा, R का वैल्यू ज़ीरो रहा तो इसका होल वैल्यू कितना होगा, इनफाइनाइट। और R का वैल्यू अगर इनफाइनाइट रहा तो होल वैल्यू कितना होगा, ज़ीरो, है ना। ये दो बातें हैं इसमें। तो अगर ज़ीरो डिस्टेंस पर फील्ड इनफाइनाइट है तो हम उसे इंडिकेट करते हैं इन्फिनिटी पर इस एक्सिस से मिलता हुआ। तो हम उसके बाद का पोजीशन हम दिखाते हैं इस तरह से कि ये डॉट डॉट करके लाइन आ रहा है और फिर उसके बाद स्क्वायर के हिसाब से वेरिएशन है, तो स्क्वायर के हिसाब से वेरिएशन करेंगे तो उसका ग्राफ इस तरह आएगा और इस तरह आएगा। तो अब जा कर के ये आगे जाकर फिर इन्फिनिटी पर जा कर के इस एक्स एक्सिस से जो r डिस्टेंस के लिए है उससे मीट करेगा, मिलेगा, तो ये इन्फिनिटी पर मीट करेगा। तो बाकी का जो ये शेप है वही हुआ इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफ E का r के वर्सेस कैसा ग्राफिंग शेप होगा, तो ये, ठीक है। चलिए अब इसके बाद अब हम लोग इसमें जानेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए एक और कॉन्सेप्ट लेंगे, लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। कहा जाता है कि अगर कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत सारे लाइन से मिलकर के बना हुआ होता है, कंपोज्ड होता है। तो उसमें से हर लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहलाता है या लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स कहलाता है। माने उसी लाइन के अलॉन्ग में इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाइड होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज assumed to be composed as a combination of number of lines These lines are known as
आर नोन एज लाइन्स ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। जैसे यहाँ पर मैं बता दूँ एग्जाम्पल, ये और ये यहाँ पर इतने सारे लाइन्स मैंने ड्रा कर लिया, तो ये सभी कॉम्बिनेशन, ये सबका कॉम्बिनेशन कुछ अलग शेप को रियलाइज़ कराएगा। तो ये कॉम्बिनेशन जिस शेप को रियलाइज़ कराएगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और ये हर एक इसमें से लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होगा। ठीक है, तो ये हम यहाँ पर इंडिकेट कर देते हैं फील्ड लाइन्स। तो लाइन्स ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। ठीक है, तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की ज़रूरत क्यों पड़ी, ये हमें जानना है। क्या सिग्निफिकेंस है इसका, क्या इम्पोर्टेंस है इसका। तो सबसे पहले हम इसके सिग्निफिकेंस को समझने से पहले इसका बेसिक कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है ये जानेंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ई लाइन्स, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ई लाइन्स। पॉइंट नंबर 1, हमेशा जान लीजिए, ई लाइन्स इमर्ज फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज and terminate the negative charge। ठीक है, जैसे आप यहाँ जान लीजिए ये पॉजिटिव चार्ज है, इधर ले लीजिए, इधर ले लीजिए, इधर ले लीजिए, इधर ले लीजिए, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। ये पॉजिटिव चार्ज से जो लाइन निकल रहा है वो फील्ड लाइन्स हो गया। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज से इमर्ज करता है ये। और फिर अब यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज ले लीजिए, तो अब इधर से ये आई है, ये आने वाला लाइन आ करके यहाँ पर इंटर कर सकता है, और इंटर करेगा तो यहाँ टर्मिनेट हो जाएगा। उसी तरह से इधर से भी कोई लाइन अगर आ रहा होगा तो ये भी आएगा और यहाँ पर इंटर कर जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। उसी तरह से इधर से कोई लाइन आ रहा है तो वो भी आएगा, इधर से कोई लाइन आ रहा है वो भी आएगा, इधर से कोई लाइन आ रहा है वो भी आएगा, इधर से वो भी, इधर से और इधर से, ये इतने तरीके से ये सब लाइंस आ सकते हैं। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज से ये इमर्ज करता है और नेगेटिव चार्ज पर जाकर के ये टर्मिनेट होता है। ठीक है, ये पहला कैरेक्टरिस्टिक है। दूसरी बात इसमें ये याद रखना है कि अगर कहीं पर कोई सिंगल चार्ज है तो जो फील्ड लाइंस हैं वो स्ट्रेट वे में आगे बढ़ते हैं फॉरवर्ड और इन्फिनिटी तक बढ़ते हैं, कंटिन्यू करते हैं। तो ई फील्ड लाइंस कंटिन्यूज टू इन्फिनिटी if they emerge, if there is only a single charge, there is a single charge। ठीक है, यस, जैसा कि मैंने अभी दिखलाया था, इसमें ये चार्ज पॉजिटिव है, इससे ये लाइन निकल रहा है इस तरफ, ये कंटिन्यू करेंगे। उसी तरह से ये लाइन आ रहे हैं इस तरफ, ये भी कंटिन्यू करेंगे इन्फिनिटी तक। मान लीजिए ये चार्ज पॉजिटिव है तो ये कंटिन्यू करेगा इन्फिनिटी तक।
बाकी का वही क्वेश्चन सिचुएशन रहेगा। ठीक है, ये भी इमर्ज कर रहा है, ये भी इमर्ज कर रहा है। तो अब अगर नेगेटिव चार्ज रहेगा तो एरो इनवर्ड रहेगा, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो एरो आउटवर्ड रहेगा। ठीक है, आप समझ गए होंगे, सभी इन्फिनिटी तक जाएंगे। ठीक है, तो सिंगल चार्ज की वजह से ये कंटिन्यू करता है इन्फिनिटी तक। अगर ये सिंगल चार्ज कहीं नहीं रहे तो अगर कंटिन्यू नहीं रहा, अगर सिंगल चार्ज नहीं रहा तो इफ़ देयर आर टू चार्जेस तीसरा पॉइंट में मैं बनाऊंगा इसे थर्ड पॉइंट। If there are two charges, then the field lines are curved। ठीक है, कर्व रहता है। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, एक चार्ज यहाँ ले लीजिए पॉजिटिव, दूसरा चार्ज भी यहाँ ले लीजिए पॉजिटिव। ठीक है, अब यहाँ से ये फील्ड लाइंस आउट होगा, यहाँ से ये भी फील्ड लाइंस आउट होगा, और जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो वैसे वैसे दोनों एक दूसरे को रिपेल करेगा। याद है ना, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। तो फील्ड लाइंस भी लाइक चार्ज की वजह से जो इमर्ज होंगे वो भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो ये इधर जाकर टर्न हो जाएगा, ये इधर आकर टर्न हो जाएगा। ठीक है, ये इधर जाना चाहेगा, ये इधर आना चाहेगा, दोनों फिर एक दूसरे को रिपेल करते हुए जाएंगे। वैसे ही यहाँ से दूसरा फील्ड लाइंस लीजिए और इसको फिर ऐसे ले आइए, यहाँ से दूसरा फील्ड लाइंस लीजिए और इसको फिर ऐसे ले आइए। ठीक है, ये दोनों मिलेंगे नहीं, क्रॉस नहीं करेंगे, याद रखना है। ठीक है, चलिए, तो उसी तरह से नेगेटिव चार्ज रहेगा तो ये एरो भी रिवर्स कर जाएगा, ये इनवर्ड हो जाएगा। ठीक है, अब एक बात और इसमें कैरेक्टरिस्टिक में जान लीजिए, पॉइंट नंबर 4, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डोंट मेक ए क्लोज लूप। ई फील्ड लाइंस डोंट फॉर्म ए क्लोज्ड लूप। जैसे अगर हम ये समझते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कर्व होने के बाद, ऐसे कर्व होने के बाद ये फिर ऐसे आ जाएगा और ऐसे मिल जाएगा, तो ये गलत समझते हैं, है ना, ये नहीं होगा। ठीक है, यस। उसके बाद अब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का एक और कैरेक्टरिस्टिक है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को यूज़ करते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को जानने के लिए। तो पॉइंट नंबर 5 में हम देंगे at any point the direction of E field is given by the tangent drawn to the curve line at that point और passing through the point, है ना, at that point या passing through the point, passing ही लिखते हैं, passing थ्रू द पॉइंट, ये याद रखना है। एग्जाम्पल, मान लीजिए ये चार्ज पॉजिटिव है। ठीक है, चार्ज पॉजिटिव है और यहाँ भी एक चार्ज दे देते हैं पॉजिटिव है, तो यहाँ से ये चार्ज तो ऐसे आएगा, सीधा निकल जाएगा। लेकिन दूसरा लाइन जो यहाँ से निकला है, सॉरी, इसके लिए यहाँ पर आप निगेटिव चार्ज कर लीजिए। ठीक है, यस,
अट्रैक्शन तभी ना होगा जब पॉजिटिव चार्ज ये रहे और नेगेटिव चार्ज रहे, तब ये इमर्ज होगा यहाँ से और ये यहाँ पर टर्मिनेट होगा। तो दूसरा लाइन अगर यहाँ से निकलेगा तो ये ऐसे आएगा और ऐसे जाएगा, यहाँ पर इंटर करेगा। यस, तीसरा लाइन आप चाहें तो नीचे से बना सकते हैं ऐसे, ठीक है। अगर आप चाहते हैं ये जानना कि इस पॉइंट पर कितना फील्ड है, ये इस पॉइंट पर, तो आपको ये जानना चाहिए, हाँ अगर आप ये जानना चाहते हैं कि इस पॉइंट पर होने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, तो आपको ये जानना चाहिए कि इस पॉइंट से पास करने वाला फील्ड लाइन कर्व क्या है। तो वो फील्ड लाइन अब यहाँ पर नहीं शो कर रहे हैं, अब शो करेंगे। अब यहाँ पर ऐसे कर लिया, यहाँ पर से ऐसे ले आए, ठीक है। तो ये यहाँ पर जाएंगे तो ये कर्व लाइन हुआ ना, ये तो स्ट्रेट लाइन नहीं हुआ। स्ट्रेट लाइन के लिए टेंजेंट ड्रा करना पड़ेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर टेंजेंट ड्रा करेंगे तो ये इस डायरेक्शन में आएगा। तो इस डायरेक्शन में ही जो आया तो यही फील्ड का डायरेक्शन हो गया, ठीक है। यहाँ पर ये डायरेक्शन हो गया फील्ड का। उसी तरह से अगर आप चाहते हैं ये जानना कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अगर यहाँ पर जानना चाहते हैं तो यहाँ पर ये कर्व लाइन है ना, इस पॉइंट से पास करने वाला ये कर्व लाइन, ठीक है। तो यहाँ पर ये टेंजेंट ड्रा करेंगे। अब टेंजेंट ड्रा किया ये, तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, ठीक है। तो कोई ज़रूरी नहीं कि हर जगह दो चार्ज यहाँ पर पॉजिटिव और निगेटिव रहे, कहीं कहीं पर दोनों पॉजिटिव आ सकता है, कहीं कहीं पर दोनों चार्ज निगेटिव रह सकता है। तो कर्व लाइन भी यहाँ पर से इमर्ज करके यहाँ पर टर्मिनेट होगा, ये भी ज़रूरी नहीं है। जैसा कि यहाँ पर निकला था आपका, दोनों चार्ज पॉजिटिव था, तो ये एक इधर जा रहा था और एक इधर जा रहा था, ठीक है। तो वैसे केस में अगर फील्ड लाइन पर अगर हम टेंजेंट ड्रा करेंगे तब तो दोनों रिपेल करेंगे। तो कोई एक पॉइंट चुन लीजिएगा, जैसे यहाँ पर आप चुनना चाहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर चुनना चाहेंगे तो यहाँ पर क्लियर टेंजेंट ड्रा करेंगे ऐसे, है ना। ये हुआ डायरेक्शन इस पॉइंट के लिए। तो अब गोया कि आप समझ गए होंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को जानने के लिए आपको करना क्या है। जिस जगह पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन जानना चाहते हैं उस जगह पर से पास करने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को चुन लीजिए, और चुनने के बाद अगर वो कर्व है तो उस पर टेंजेंट ड्रा कर दीजिए, और अगर वो कर्व नहीं है, स्ट्रेट लाइन है, तब तो टेंजेंट ड्रा करने की ज़रूरत नहीं है, वो स्ट्रेट लाइन ही इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को शो करेगा। ओके, चलिए, आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। तो इसी के साथ यहाँ पर इसे कंक्लूड करते हैं।